Good morning to all of you. I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to Iqra IAS Current Affairs channel. चैनल को सब्सक्राइब करिए और डू हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा सो दैट आपकी कंसिस्टेंसी बनाई रहेगी और आप मेरे साथ हैजल फ्री प्रिपरेशन कर सकेंगे. ठीक है. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अर्बन कोलैप्स का मतलब क्या है और उसको ही बोलते हैं अर्बन पैरालिसिस भी. ओके ये दो चीज़ ओके विच इज़ वेरी सिमिलर. इट हैपेंस बिकॉज ऑफ व्हाट अर्बन फ्लड्स. ओके सो अर्बन फ्लड्स की वजह से जो अर्बन कोलैप्स होता है वो क्यों हुआ, व्हाट आर द कॉजेज, गवर्नमेंट की इनअप्रोप्रिएट पॉलिसीज़ की वजह से हुआ. सो कॉन्सिक्वेंसेस क्या देखना पड़ा, नीति आयोग के रिपोर्ट में क्या रिकमेंडेशन थे विथ रिगार्ड टू अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन और किस तरीके से अगर फ्लड्स ऐसे कुछ कैलेमिटी आते हैं अर्बन एरिया में क्या स्टेप्स लेना चाहिए गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स रिगार्डिंग दैट. ओके नीति आयोग हैज़ गिवन ए प्रॉपर रिपोर्ट. ओके एंड वी आर ऑल्सो डिस्कसिंग द वे फॉरवर्ड. अभी क्या करना चाहिए. फ्लड भी हो गया, अर्बन कोलैप्स भी हो गया, पूरी लाइफ स्टैंड हिल पे आ गई, लोग कमा जा नहीं सक रहे इधर से उधर. ओके उनकी जो कमाई है वो भी स्टॉप हो गई. ओके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सोशल एक्टिविटीज़ पूरे हाल्ट पे आ गए. तो अब इस जो भी सिचुएशन से आगे बढ़ने का क्या है. ओके व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, आगे कैसा बढ़ सकते हैं. एंड वी विल ऑल्सो एंड अप आवर डिस्कशन विथ ए वेरी ब्यूटीफुल कंक्लूजन. इससे क्या होगा आपको एक फॉर्डर पॉइंट मिल जाएगा तो किस तरीके से कंक्लूजन एंड करना है. राइट. सो डिजास्टर मैनेजमेंट का जीएस पेपर 3 में क्वेश्चन आ सकता है एवरी ईयर. आप हमेशा याद रखिए ये बात. दो क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो आप ज्योग्राफी से रिलेट करिए या तो आप डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेट करिए. एक तो डिजास्टर मैनेजमेंट के प्योर कॉन्सेप्ट लाइक डिजास्टर मैनेजमेंट का सेंडाई फ्रेमवर्क हो, ह्योगो फ्रेमवर्क हो, एक्ट रहो, फीचर्स हो, कुछ अमेंडमेंट रहो. ओके उसके बाद में वर्ल्ड डिजास्टर कॉन्फ्रेंस रहो. सो उस हिसाब से यू कैन गेट एनडीएमए एसडीएमए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, उसमें से क्वेश्चन आ सकता है. और एक है कि डिजास्टर्स फ्लड्स रहो, अर्थक्वेक, सुनामी, साइक्लोन, फायर क्रैकर्स, रेड एक्सीडेंट्स. सो ये डिजास्टर्स में से एक क्वेश्चन आ सकता है. ओके तो थोड़े लोग इसको ज्योग्राफी में भी बोलते हैं. ओके थोड़े लोग डिजास्टर मैनेजमेंट में बोलते हैं बट पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट है. ज्योग्राफी में आप जनरली इसका कॉजेज कॉन्सिक्वेंसेज देखते हैं बट यू विल नॉट सी द मैनेजमेंट एस्पेक्ट, हाउ टू मैनेज द पर्टिकुलर डिजास्टर. अगर डिजास्टर मैनेजमेंट में जब पढ़ते हैं आप उसका कॉज कॉन्सिक्वेंसेज कहाँ से आया कैसा आया साइक्लोन एक्सेट्रा वो पूरा ही पढ़ते हैं. अलॉन्ग विद दैट यू विल ऑल्सो सी दैट गवर्नमेंट उसके लिए क्या कर रही है. तो ये क्वेश्चंस दो क्वेश्चंस मैक्सिमम डिजास्टर मैनेजमेंट एवरी ईयर आते हैं. सो यू कैन पॉकेट 25 मार्क्स. ओके या 10 मार्क्स हो 15 मार्क हो या 10 मार्क्स हो, आप यू कैन इन एंड अराउंड यू कैन गेट 20 मार्क्स इन द डिजास्टर मैनेजमेंट. सिर्फ 40-50 पेज का चैप्टर होता है, वो पढ़ लो काम हो जाता है. राइट. क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन अर्बन सिटीज़. ये है क्लाइमेट चेंज यहाँ पे हुआ था. देखो दिसंबर 2021 में ये सी दिस पिक्चर. दिस इज हाउ द टोटल वाटर लॉगिंग कंडीशंस हो गया था विच वी कॉल इट एज इनंडेशन बोलते हैं अपन. ओके इनंडेशन. फाइन. if the water is logging for a proper height, 1 फीट तक ऐसा हाइट पे अगर आ जाता है तो वी कॉल इट एज व्हाट इनंडेशन. ओके वाटर लॉगिंग जनरली स्मॉल एरिया में बोलते हैं इनंडेशन. ओके द सेम वाटर लॉगिंग इफ इट हैपेंस ओके इन ए लार्जर एरिया वी कॉल इट एज इनंडेशन. सो यू कैन सी दैट चेन्नई में 2021 में दिसंबर 2021 में फ्लड्स आए थे एंड दिस इज हाउ द टोटल अर्बन एरिया वाज इनंडेटेड. ओके फ्लडेड बोलते हैं इसको, फ्लडेड भी बोलते हैं. राइट. ओके सो यहाँ पे मैं इसलिए बताया हूँ. देखो ये चेन्नई में यू नो दैट दे आर हैविंग कोस्टल एरिया. राइट. यहाँ पे तमिलनाडु है एंड दिस इज़ अ कोस्टल एरिया. तो यहाँ पे ये जो बीच है ना यहाँ पे लोग द पुअर पीपल दे इंक्रोचेस दिस लैंड एंड दे स्टार्ट लिविंग हियर. तो उससे क्या हो रहा इनके लॉस ऑफ लाइफ हो जा रही है, इनके लाइफ को बहुत ज़्यादा थ्रेटन हो रहा है. ओके सो दिस इंक्रोचमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम. और भी बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा बट ये आई जस्ट वांटेड टू शो दैट कि बीच के पास भी इंक्रोचमेंट होता है. ओके फाइन. सो चेन्नई में आया था ऑन December 30 2021. वी आर इन जनवरी. राइट. सो लेट अस सी दैट व्हाट इज़ ऑल अबाउट, क्यों हो रहा है ये, फिर हम क्यों कम इसको कम एड्रेस नहीं कर सक रहे हैं. ऑल दैट वी विल सी वन बाय वन. क्या हुआ था इशू.
इशू ऑफ दिस आर्टिकल, कल जो आर्टिकल आया था उसमें क्या था, हेवी रेन्स हुए थे ओके चेन्नई में, and because of Chennai receives 80% of their water requirement, Chennai receives from the northeast monsoons, not from southwest. Southwest जब केरला में हिट होते हैं, ये साउथ है, this is south and this is west, this is east, this is west, this is north, this is south, right or wrong? तो साउथ वेस्ट यहाँ से आते हैं, केरला से ऐसे जाते हैं और ये फिर उसके बाद में ऐसे जाके फिर ऐसे आते हैं। जब ऐसा जब आते हैं ना, तमिलनाडु को जब मिलता है रेनफॉल, ओके नॉर्थ एंड ईस्ट में जाते हैं, नॉर्थ एंड ईस्ट। सो नॉर्थ ईस्ट मानसून, तमिलनाडु रिसीव 80% ऑफ इट्स रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो हेवी रेन्स हुए थे नॉर्थ ईस्ट मानसून में एंड लेड टू इनंडेशन ऑफ द टोटल अर्बन एरिया ओके। और ये जो भी सिनेरियो था चेन्नई में जो दिसंबर 2021 में रिसेंटली हुआ, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि अर्बन एरिया ऑफ चेन्नई गॉट फ्लडेड। 2015 में भी माय डियर स्टूडेंट सेम सिचुएशन हुआ था, सेम सिचुएशन हुआ था। पूरी अर्बन लाइफ पूरी ठप हो गई थी, कोई काम कर नहीं सक रहा था, कोई बाहर जा नहीं सक रहा था, लोग बिल्डिंग के ऊपर ठहर गए थे, वो नौबत आ गई थी ओके। 2015 में भी वो भी हुआ, 2021 में भी वो भी हुआ। तो हम लेसन्स लर्न क्या करें यहाँ पे, नथिंग राइट, कुछ सीखे यहाँ पे नहीं सीखे ओके। 2015 में जब ऐसा हुआ था तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ओके, स्टेट गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो स्टेप्स लेना था, क्योंकि अगर फिर से, बिकॉज क्लाइमेट चेंज को तो आप प्रिवेंट नहीं कर सकते ओके, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ। तो क्लाइमेट चेंज का और एक भी है, यू कैन डू मिटिगेशन और यू कैन डू एडेप्टेशन। तो आप एडाप्ट मिटिगेशन तो कर सकते हैं, मिटिगेशन इज नथिंग बट डिक्रीजिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो आप एक भी स्टेप नहीं लिए। 2015 में भी सेम टू सेम हुआ था चेन्नई में, 2021 में भी सेम टू सेम हुआ। मीन्स नो लेसन्स वर लर्नड फ्रॉम द प्रीवियस अर्बन फ्लड दैट हैज कॉज्ड इन चेन्नई द सेम हैवॉक व्हिच वाज आल्सो क्रिएटेड इन द ईयर 2021 में भी वो भी हुआ था। क्यों? पॉलिसी बराबर नहीं है गवर्नमेंट की, एंड पॉलिटिकल लीडर्स जनरली आजकल के पॉलिटिकल लीडर्स दे आर कंपेयरिंग अर्बनाइजेशन टू स्मार्टनेस। अर्बनाइजेशन स्मार्टनेस, स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, मेट्रो रेल ओके, सोलार पावर एक्सेट्रा। उनका जो भी मेंटल प्रोसेस है, ये जो भी थॉट प्रोसेस है, इट इज़ मोर ऑफ फ्लैशी है, मोर ऑफ की फिटिंग मोर एंड मोर इनोवेटिव थिंग्स इन द अर्बन एरियाज। नए नए चीज़ अर्बन एरियाज में लाना है, स्ट्रीट लाइट्स, ऑटोमेटेड स्ट्रीट लाइट्स लाना है, ग्रीन बसेस चलाना है। तो इनका जो पॉलिटिकल लीडर्स का और पॉलिसी जो भी है ना, वो अर्बन एरियाज को स्मार्ट बनाने में लगी हुई है। The policy and the political leaders are glued to smart city concept, underestimating the risk of climate change on urban areas. तो ये एक्चुअली लीडर्स हो, पॉलिसीज हो, दे आर नॉट वर्किंग कि अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से फिर से ऐसे फ्लड्स आए तो फिर हम कैसा करना चाहिए, कैपेसिटी कैसी बिल्ड करना चाहिए, ये वो लोग नहीं सोचे ओके। दे आर मोर ग्लूड ऑन वर्ड स्मार्ट सिटी। अनप्लान डेंसिफिकेशन हुआ चेन्नई में, अनप्लान डेंसिफिकेशन, वहाँ के थ्री डिस्ट्रिक्ट्स नियर अराउंड 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ चेन्नई रैपिडली ग्रोथ देखे गए हैं। वहाँ पे माइग्रेशन आया है और बहुत सारा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ वहाँ पे शुरू हुआ है। 3 डिस्ट्रिक्ट्स नियर बाई ऑफ द चेन्नई, एंड गवर्नमेंट इज लिंकिंग टू डेवलप ए मेट्रो okay. Government is government is trying to construct or develop a metro connecting these 3 districts with Chennai, कनेक्टिंग विद 3 डिस्ट्रिक्ट विद चेन्नई। बट गवर्नमेंट यहाँ पे भी देखो, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डेवलप ए मेट्रो लिंकिंग दिस डिस्ट्रिक्ट, बट गवर्नमेंट ये नहीं सोच रही कि रैपिड ग्रोथ होने की वजह से अगर कल को फ्लड्स आएंगे तो वो फ्लड मैनेजमेंट कैसा करेंगे। सो गवर्नमेंट अगेन हियर, द मोमेंट गवर्नमेंट रियलाइज कि ये 3 डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, तो गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस व्हाट ए मेट्रो, एंड इन वेक उनके मेट्रो बनाने के जो भी पाथ में डेवलपमेंट में it has, this metro line has to clear some natural sponge. Natural sponge का मतलब है natural natural absorbers, okay, natural absorbers of calamities, just like wetlands, जस्ट लाइक मैंग्रोव्स, जस्ट लाइक स्वैम्प्स। ये क्या है? नेचुरल अब्जॉर्वर्स है। अगर कोई साइक्लोन या फ्लड्स होते हैं, दीज आर दी इंपॉर्टेंट नेचुरल स्पॉन्जेस मीन डस्टर के जैसा, दे ऑब्जर्व, डस्टर रहता ना, डस्टर दबता ना, इन द सेम वे ये जो वेटलैंड्स है, मैंग्रोव्स है, ये स्वैम्प्स है, दे ऑब्जर्व द इम्पैक्ट इन ए लार्जर वे एंड ट्राई टू प्रोटेक्ट दैट पर्टिकुलर इकोलॉजिकल एंड इकोसिस्टम एरिया ऑफ दैट एरिया। ठीक है, तो ये याद रखिए आप। तो क्या हुआ, तो मेट्रो बनाने के चक्कर में ये नेचुरल स्पॉन्जेस जो भी है ना, ये क्लियर करना पड़ रहा है ओके। तो
जो चीज़ रहनी चाहिए, कल को अर्बन फ्लड्स आएंगे तो ये जो है वेटलैंड्स है, मैंग्रोव्स है, ये जो स्वैम्स है, इनको जो इनके वजह से जो फ्लड्स को ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो साइक्लोन को ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, इनके पास एक नेचुरल शक्ति है ये ऑब्जर्व करने की, आप उसी को ही क्लियर कर दे रहे हैं। तो बेसिकली क्लाइमेट चेंज का जो रिस्क है ऑन द इम्पैक्ट ऑन अर्बन सिटी बहुत अंडर एस्टिमेट करके गवर्नमेंट के जो लीडर्स है, पॉलिसीज है, दे आर गोइंग मोर टुवर्ड्स व्हाट making the city smart rather than capacity building to increase, okay, to increase the protective cover when floods comes, to increase the protective cover when floods comes। और greater centralization of governance भी हुआ है। ग्रेटर सेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस मीन्स अगर कुछ भी फ्लड आया, कुछ भी मैनेज करना पड़ा डिजास्टर, तो स्टेट गवर्नमेंट से ही परमिशन लेना पड़ रहा। डिस्ट्रिक्ट्स के नॉट डू एनीथिंग एंड म्यूनसिपल काउंसिल, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वो भी के नॉट डू एनीथिंग। सो सेंट्रलाइजेशन होने के वजह से भी चेन्नई में वो जो फ्लड्स आए बहुत दिन तक वैसे ही चलते गए, वो अपने आप ही ड्रेन हुए, बट गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के तरफ से असिस्टेंस मिनिमम रहा और ये बहुत दिनों तक चलता रहा फ्लड मैनेजमेंट। ओके, सो ये इशू हुआ था चेन्नई में। दैट इज़ वाई पूरा क्या हुआ था, अर्बन कोलैप्स हो गया था। क्या हुआ था, अर्बन कोलैप्स। यू कैन सी this is how the Chennai got affected in December 2021। Okay, neglect of municipal councils, lack of empowerment and failure to build capacity। municipal councils भी रहो या municipal corporations भी रहो, they have also given least importance to build capacity। वो capacity बढ़ाने के लिए like natural sponges develop करना उनका काम था, afforestation उनका काम था, proper drainage system करना उनका काम था। ओके, और रिवर के पास जो भी इंक्रोच करें उनको हटाना काम था, इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोकना काम था, बिकॉज उससे टोपोग्राफी चेंज हो जाती है। ओके, ऐसी है जो सीधी सादी रहने की ज़मीन बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ ऐसी हो जाती है। ऐसी होने की वजह से जो रन ऑफ वाटर रहता है ना नीचे यहाँ पे जम जाता है, राइट। सो ये जो टाउन प्लानिंग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज टाउन प्लानिंग। सो म्यूनसिपल काउंसिल्स ऑल्सो एंड कॉर्पोरेशन हैज़ ऑल्सो गिवन लीस्ट इंपॉर्टेंट विथ रिगार्ड टू अगर अर्बन फ्लड्स आते हैं तो उनकी कैपेसिटी डेवलप करने के लिए दे हैव टेकन नो स्टेप्स। Okay, that's why the Chennai is seeing what frequent paralysis in extreme weather। frequent paralysis in extreme weather, जब भी एक्सट्रीम फ्लड्स ऐसा हो जाते हैं तो चेन्नई में पूरा स्टैंड हिल हो जाता है, 5 साल में कुछ नहीं सीखे। दैट इज व्हाट दी आर्टिकल इज सेइंग। ओके, तो आप ये लिख सकते हैं इश्यूज क्यों होते हैं, अर्बन कोलैप्स होने के रीजंस क्या है। एक हेवी रेन्स, ये तो नॉर्मल है, फाइन। Repeated policy and political leaders are mostly glued to smart cities, unplanned densification, greater centralization of governance, neglect of municipal councils to build capacities। कैपेसिटी मीन्स ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाओ और ऐसी स्टेप्स लो जिससे अगर कल को फ्लड्स आते हैं तो आप वो फ्लड्स को बहुत हद तक मिटिगेट कर सकते हैं, बहुत हद तक मिटिगेट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कैपेसिटी बिल्डिंग। ओके, जस्ट लाइक अगर समझो कि दिस इज एरिया, तो गवर्नमेंट यहाँ पे सॉरी यहाँ पे गवर्नमेंट अगर दिस ओपन टैंक्स, ओके, टैंक इरिगेशन बोलते हैं ना। इफ गवर्नमेंट ओपन लाइक दिस एंड कनेक्ट इट्स टू ए मेजर रिवर, व्हाट विल हैपन, अगर ज़्यादातर पानी आया तो इसमें भर जाएगा, यहाँ पे ये इसमें भर जाएगा, राइट। तो यहाँ के एरियाज को ज़्यादा इनंडेशन नहीं होगा, राइट। तो बिकॉज दिस हाउस विल व्हाट स्टार्ट टेकिंग अ वाटर। अगर ये भर गया तो इट शुड बी लिंक टू ए रिवर। अगर रिवर को लिंक करने के बाद रिवर के आसपास जो भी है वहाँ पे लोगों को हटा देना, तो रिवर को लिंक करने के बाद ये प्रॉपरली गो एंड ड्रेन इनटू वे ऑफ बंगाल। तो ऐसा करना है। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है। इम्पैक्ट्स ऑफ हेवी रेन्स आपको पता ही है, जब हेवी रेन्स होते हैं तो देखो ट्रांसपोर्टेशन कहाँ चलेगा, पूरा स्टैंड हिल पे ट्रांसपोर्टेशन, फ्लाईओवर्स, नथिंग इज गोइंग ऑन, ट्रांसपोर्टेशन हाल्टेड, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स एंड मेजर सी पोर्ट्स वर ग्रिड लॉक्ड, मीन्स वहाँ तक जा नहीं सकते, बिकॉज ग्रिड लॉक इज नथिंग बट एयरपोर्ट है बीच में है, आ तरफ पूरा पानी है, सी पोर्ट के पास जाना है पूरा पानी है, सो मीन्स दे आर locked। Even metro was locked, ambulance sirens waiting in the street, on the roads with lot of sirens। Okay, and patients को ले जाने में लाने में बहुत मुश्किल हो गई है। It could also lead to what, loss of life। electricity cut होने के वजह से okay, बहुत सारा inconvenient to live a normal routine life for many days। electricity cut हो गया, okay, that is also a problem because surface laying of wire है। अपने इंडिया में
आप समझ सकते हैं कि रोड के ऊपर खंबे रहते, पोल्स रहते, वहीं पे वायर्स लगाते अपन, राइट अराउंड दिस लाइक दिस। सो ये बाहर लाइक वेस्टर्न कंट्रीज में ये अंदर होते हैं, ज़मीन के अंदर होते हैं, सो दैट अगर ऐसे फ्लड साइक्लोन्स आते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाना चाहिए, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना हम काम नहीं कर सकते, बिकॉज हम चीज़ें देख नहीं सकते अगर अंधेरा रहा तो, राइट। तो इट इज़ बिकम्स वेरी 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 डिफिकल्ट टू हैव ए नॉर्मल रूटीन। घर में भी हम आराम से नहीं बैठ सकते इवन अगर अंधेरा रहा तो, राइट। सो इलेक्ट्रिसिटी कट हो गया एंड इट हैज़ डिस्टर्ब द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द लाइफ। हाउसिंग इनंडेशन भी हो गया लो लाइंग एरियाज में, जो एरियाज जो उतार पे है, चढ़ाव इसको बोलते हैं उतार, जो एरियाज जो उतार पे है, ओके, जो भी प्लेट्यू है, हिल्स के ऊपर रहते हैं, जो नीचे के हैं पूरा इनंडेटेड हो गया, उनके घर में तक पानी आ गया एंड दे आर स्टैंडिंग ऑन दी what terrace. So that has also, these are the consequences, many consequences could be there, but these were discussed in the article, okay, and enough for your examination. Why didn't the lesson learn? बिकॉज वाई क्यों नहीं सीखे हम लेसन? बिकॉज स्मार्ट सिटी के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो गया, और बेसिकली तो 2015 से लेके 2021 तक, 2015 में जो आया था फ्लड चेन्नई में, ओके, वहाँ से लेके 2021 तक इंस्टेड ऑफ कैपेसिटी बढ़ाना चाहिए था गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट वो एक स्टेप्स ली ही नहीं है, तो रिग्रेशन हो गया। ओके, कैपेसिटी बिल्डिंग आगे बढ़ने का कैपेसिटी बिल्डिंग कम ही हो गया, इनफॉर्मेलिटी रिमेन डोमिनेंट। इनफॉर्मेलिटी का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइज वे में अर्बन फ्लड मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं। कभी अगर अर्बन फ्लड मैनेजमेंट हो गया, सबको फ़ोन कर रहे हैं, ये डिपार्टमेंट को वो डिपार्टमेंट को, यहाँ से ड्रेनिंग, यहाँ से पानी निकाल रहे हैं, वहाँ से पानी निकाल रहे हैं, तो इनफॉर्मल वे में पूरा अर्बन मैनेजमेंट कर रहे हैं। ओके, बहुत रिग्रेशन हो गया। रिग्रेशन मीन्स ऑर्गेनाइज वे में जाना चाहिए, प्रोग्रेसिव वे में जाना चाहिए, रोल्स डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ये डिपार्टमेंट ये देखेगा, वो डिपार्टमेंट वो देखेगा, ओके, एंड वी आर गोइंग टू डू इन दिस वे, ओके, एवैक्यूएशन प्रोसीजर ये होगा, रेस्क्यू प्रोसीजर ये होगा, एसओपीज ये रहेंगे। तो इस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, बट क्या हो गया, ये रिग्रेस हो गए हैं, ओके, और इनफॉर्मल तरीके से फ्लड मैनेजमेंट कर रहे हैं। Okay, the laws were made but they are still just on paper, और unsustainable changes were made to the urban environment. Unsustainable का मतलब है जो wetlands है, जो natural sponges है, जो कि इसके पास शक्ति है to observe these calamities, okay, वो पूरे clear करके they are giving it for the development purpose. So उससे क्या हो गया, natural जो ecosystem है वो disturb हो गया, okay, and bringing what unsustainable changes. Permanent allied constructions were favored at the cost of ecology. परमानेंट एलाइड कंस्ट्रक्शन फेवर एट द कॉस्ट ऑफ इकोलॉजी। अब बीच है, यहाँ पे बीच के पास यहाँ पे मैरियट होटल वाले बोलेंगे ओके, यहाँ पे हम बड़ा 7 स्टार होटल बनेंगे टू प्रमोट टूरिज्म। तो ये जब बनेंगे तो एंड इफ दे आर बिल्डिंग ए पर्टिकुलर 7 स्टोरी या 10 स्टोरी अगर ये होटल बनेंगे, तो यही एरिया तो इफेक्ट नहीं होगा ना। ओके, ये आजू बाजू का एरिया, आना जाना, ड्रिजिंग, ओके, बुलडोजर चलाना एक्सेट्रा। तो यहाँ की जो टोपोग्राफी है, अगर यहाँ पे छोटे मोटे फॉरेस्ट है, यहाँ पे छोटा मोटा वेटलैंड है, तो ये पूरा क्या कर रहे हैं वो, बिकॉज यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, अब ये मैरियट जाने के लिए यहाँ पे रोड बनाना पड़ता है, यहाँ पे रोड बनाना पड़ता है, यहाँ पे रोड बनाना पड़ता है। अगर इनके बीच में कुछ भी वेटलैंड, अगर नेचुरल स्पॉन्जेस आए, वो पूरे क्लियर हो जा रहे हैं, कुछ भी फॉरेस्ट आए वो क्लियर हो जा रहे हैं। सो एक एलाइट एक बड़े लोगों के कंस्ट्रक्शन को जो परमिशन दिया जा रहा है, उसके वजह से भी इकोलॉजी बहुत सारी डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। नीति आयोग का रिपोर्ट क्या बोलता है? नीति आयोग रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी। नीति आयोग हैज बॉट ए रिपोर्ट इन सितंबर 2021 में नीति आयोग का रिपोर्ट आया था कि किस तरीके से अर्बन एरियाज में कैपेसिटी डेवलप करना चाहिए। देखो, सितंबर में आया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, 3 महीने हो गए, और दिसंबर में फ्लड्स आए। मीन्स 3 महीने तक स्टेट गवर्नमेंट्स, नॉट ओनली द तमिलनाडु गवर्नमेंट, एनी स्टेट गवर्नमेंट, स्पेशली हियर इन आवर केस आर्टिकल इज तमिलनाडु, तो 3 महीने ये रिपोर्ट आने के बाद में भी देयर इज नो स्टेप्स टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, इसलिए 2021 में जो रिपीट हुआ, ओके, फ्लड, इट हैज क्रिएटेड हैवॉक अगेन। सो ये रिपोर्ट में नीति आयोग क्या बोलता है? क्लाइमेट का इम्पैक्ट है ऑन अर्बन सिटीज़, वो तो डेफिनेटली है ही, सर्टेन है ही, ओके, और ये फंडामेंटली और परमानेंटली होते रहेगा। क्लाइमेट चेंज से आप एस्केप नहीं कर सकेंगे, आप अंडर एस्टिमेट मत करो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को, और बिकॉज ये तो होने वाला है।
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आवर सिटीज़ शुड बिकम हेल्थी बाई 2030। हेल्थी का मतलब है अगर ऐसे कुछ क्लाइमेटीज फ्लड साइक्लोन्स आएंगे, हमारे सिटीज़ उससे उससे लड़ नहीं सकेंगे। इफ माई अवर सिटीज़ आर नॉट एबल टू कॉप अप विथ सच क्लाइमेटीज, तो उससे क्या होगा, पूरी इकोनॉमी रुक जाएगी और सोशल लाइवलीहुड का जो भी एस्पेक्ट्स है, पावर्टी, ये पूरे एलिवेट हो जाएंगे, मीन्स ऊपर चले गए, एलिवेट, नॉट ALLE, ओके, ये तो इरेडिकेशन है, ELEVAT हम सेइंग, एलिवेट हो जाए और बढ़ जाएंगे, इसका मतलब है। तो बेसिकली नीति आयोग ये कह रहा है कि सिटी क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट तो होना ही है, और बेटर है हमारे सिटीज़ को हम हेल्थी बनाओ। हेल्थी बनाओ इनका मतलब है कैपेसिटीज़ ऐसे डेवलप करो जो कि कल को अगर फ्लड्स और साइक्लोन ऐसे कुछ कैलामिटी आते हैं तो अपने को उतना ही तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सो वी आर एबल टू कॉप अप विद दैट, हम उसको कॉप अप कर सकें, हम उसको फाइट कर सकें, उतनी कैपेसिटी बनाना चाहिए। वे फॉरवर्ड क्या है, नीति आयोग हैज़ रिकमेंडेड 500 प्रायोरिटी सिटीज़, पूरे इंडिया में 500 सिटीज़ को पकड़ो और कॉम्पिटिटिव फ्रेमवर्क बनाओ। मीन्स कौन सी, जैसे कि स्मार्ट सिटी में, स्मार्ट सिटी मिशन में गवर्नमेंट क्या बोली है, अगर वन सिटी, हैदराबाद विल कम्पीट विद बैंगलोर, बैंगलोर विल कम्पीट विद मुंबई, मुंबई विल कम्पीट विद इंदौर, इंदौर विल कम्पीट विद दिल्ली, इस तरीके से वन स्टेट, वन सिटी विल कम्पीट विद अनदर सिटी, और जो सिटी एक मोर स्मार्टनेस लाएगी वो गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल गिव 100 करोड़, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल गिव टू दैट स्टेट गवर्नमेंट 100 करोड़। तो ये कॉम्पिटिशन चल रहा है, हॉरिजेंटल कॉम्पिटिशन बोलते हैं, ओके, स्टेट एंड स्टेट आर कम्पीटिंग, ओके, टू गेट बेनिफिट्स फ्रॉम दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो नीति आयोग भी यही कह रहा है कि कॉम्पिटिटिव फ्रेमवर्क बनाएंगे, ओके, स्टेट, वन सिटी एंड अनदर सिटी शुड कम्पीट ईच अदर की व्हाट काइंड ऑफ स्टेप्स दैट दे हैव टेकन टू फाइट व्हाट क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए किस तरीके के वो स्टेप्स लिए हैं। जो सिटीज ज़्यादा स्टेप्स लेती हैं, जो सिटीज ज़्यादा कैपेसिटी बिल्ड करती हैं, देन वो सिटी को द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल गिव व्हाट बेनिफिट्स, ओके। वे फॉरवर्ड में नीति आयोग हैज टोल्ड दैट अडॉप्टिंग पार्टिसिपेटरी प्लानिंग टूल, पार्टिसिपेटरी प्लानिंग टूल का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट में जितने भी डिपार्टमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं, उन पूरों का एक टूल बनाना चाहिए। इट कुड बी ए ऐप, इट कुड बी ए ऐप, उसमें हर चीज़ कोऑर्डिनेट होते रहेंगी, हर चीज़ कोऑर्डिनेट होते रहेंगी, न्यू बेस्ट प्रैक्टिसेस जो भी है, किस तरीके से मैनेज करना, एक्सेट्रा, ऑल दैट विल बी प्रॉपरली गिवन, दैट SOPs क्या होने चाहिए। सो ए प्रॉपर एडॉप्टिव पार्टिसिपेटरी प्लानिंग टूल्स, और सर्वे भी करना ज़रूरी है। सर्वे इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपके तेलंगाना है, तेलंगाना में कौन से पार्ट में ज़्यादा फ्लड्स आते हैं, कौन से पार्ट में ड्राउट्स आते हैं, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोर इम्पैक्टेड एरियाज, सो दैट उसी तरीके के हम स्टेप्स ले सकते हैं दैट पर्टिकुलर एरिया में। Focus group discussions to assess the needs and aspirations of citizen. Okay, focus group discussion means the important personalities of the all stakeholders, ये civil society रहो, NGOs रहो, normal public रहो, उन पूरों को एक ही जगह डिस्कशन में लाना चाहिए, और ये अर्बन फ्लड्स निकालने के लिए उनके सजेशंस, ओके, ये अर्बन जो इनंडेशन हो रहा है वो किस तरीके से करना चाहिए, ये पूरा बैठ के बात करेंगे, और लोगों के एस्पिरेशंस क्या है, किस तरीके से वो देखना चाहते हैं, ओके, the government should do what kind of should take what kind of steps। तो ये एक डिस्कशन से उनके रिक्वायरमेंट्स से we can take proper steps, that is what नीति आयोग is saying। Importance should be given to technology. Technology has been the forefront of every remedy, जैसा बोलते, okay, every sickness, every ailment, technology is the only remedy बोल के बोलते ना, तो technology importance is given in the way forward। प्राइवेट सेक्टर का जो टैलेंट है, मैपिंग स्ट्रैटेजीज, दैट इज़ व्हाट आई हैव टोल्ड यू, मैप करना चाहिए कौन से एरिया में ज़्यादा सीवियरिटी है क्लाइमेट चेंज का, ओके, कौन से एरिया में कम है सीवियरिटी है इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, दैट ऑल हैव टू बी प्रॉपरली मैप्ड, सो दैट अपने सिटी में जो भी एसेट्स है, वॉट एवर द सिटी एसेट्स आर देयर, वी कैन आइडेंटिफाई देम एंड वी कैन प्लान स्पेशली कहाँ पे कितना डिप्लॉय करना है assets, and which kind of calamity occurs in that particular place, so that we can properly cater to it, okay। लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करना है, बिकॉज हम इशू में पड़े थे, सेंट्रलाइज गवर्नेंस हो रहा है। इसका मतलब ये है कि एक ही जगह से डिसीजंस आने के वजह से अर्बन फ्लड्स जो भी हो रहे हैं मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। सो दैट इज इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट लोकल गवर्नमेंट्स का जो पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है और हाउसिंग बोर्ड्स है, इनको ज़्यादा पावर देना चाहिए कि अर्बन फ्लड्स, और इनको पैसे भी देना चाहिए, सो दैट दे विल टेक सम स्टेप्स टू मेक व्हाट कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द पर्टिकुलर एरियाज। तो एक एक एरिया में अगर ऐसा कैपेसिटी बिल्ड करते हैं तो ऑब्वियसली कल जब आएंगे कैलामिटीज, उसका आप मिटिगेटेड इम्पैक्ट देखेंगे। अफोर्डेबल हाउसिंग,
अफोर्डेबल हाउसिंग, एवरी गवर्नमेंट जनरली स्टार्ट दिस स्कीम. ओके, हाउसिंग स्कीम हर गवर्नमेंट स्टार्ट करती है. वी ऑल्सो हैव ए सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना. इन द सेम वे हमारे भी तेलंगाना स्टेट में वी आर हैविंग 2 BHK स्कीम. तो हाउसिंग स्कीम्स और जनरली लॉन्च बाई ऑल दी स्टेट गवर्नमेंट्स. तो जब भी हाउसिंग और क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट कम करने के लिए ग्लोबल वार्मिंग कम करना पड़ता. ग्लोबल वार्मिंग कम करना बोल तो CO2 एमिशंस कम करना पड़ता. दैट्स वाई गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू नीति आयोग कभी भी अफोर्डेबल हाउसिंग की स्कीम लाते हैं गवर्नमेंट, तो कार्बन एमिशन कम करने के प्रोविजंस रखना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज कार्बन एमिशंस के वजह से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट सिटीज़ में दिख रहा है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट शुड मेक श्योर दैट इंफ्रास्ट्रक्चर जब भी क्रिएट कर रहे हैं, ओके, बायोफिलिक डिज़ाइन होना चाहिए और ग्रीन मटेरियल्स यूज़ करना चाहिए. बायोफिलिक मीन्स डिज़ाइन मीन्स बायोलॉजी मीन्स इकोलॉजिकली लविंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए. अब मेट्रो डाल रहे, बायोफिलिक का मतलब है मेट्रो डाल रहे, इट शुड नॉट डिस्ट्रॉय द बायोलॉजी, इट इज नॉट डिस्ट्रॉय द इकोलॉजी, इट शुड नॉट डिस्ट्रॉय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ऐसा तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे, इट हैज़ टू बी बायोफिलिक मीन्स टुवर्ड्स द इकोलॉजी लविंग, टुवर्ड्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म लविंग. एंड अगर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे उसमें जो रॉ मटेरियल्स है वो ग्रीन होना चाहिए. मैक्सिमम आप ग्रीन यूज़ करो सो दैट इट विल नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ एमिशंस. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस हम रोक सकते हैं. एनक्रोचमेंट रिमूवल, एनक्रोचमेंट इज जनरली डन बाई पुअर ऑल्सो, बाई एलाइट ऑल्सो. ओके, क्योंकि इनको इलाइट वालों को बनना है बड़े बड़े स्टार होटल्स और पूर्व वालों को जगह नहीं है, सो दैट वो सिटी से बाहर जाके सबर्ब एरिया में वो रह रहे हैं, को बीचेस पे रह रहे हैं. Bring all relevant departments in the state, okay, at one table along with the elected local government to set priorities and become accountable. जिसका काम उसको सौंप देना चाहिए, जो भी काम नहीं कर रहा उसको पूछना ज़रूरी है. Okay, that is called as accountability. Why you have not done it, etc. Okay, natural sponges for the city जो भी already डैमेज हो गए थे वो पूरे रिक्लेम करना चाहिए. जो भी वेटलैंड्स आप क्लियर कर चुके थे, जो भी डिफॉरेस्टेशन आप कर चुके थे, सो ऑल दैट हैव टू बी रिक्लेम्ड. सो दैट कितना भी आर्टिफिशियली आप प्लानिंग करो, बट नेचुरल स्पॉन्जेस की बात नहीं आती. दे आर मोर पावरफुल ऑब्जर्वर्स ऑफ एनी नेचुरल कैलामिटी दैन व्हाट हाउ मच आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर्स यू क्रिएट. ठीक है, अभी हम कंक्लूजन करेंगे. बिफोर दैट वी विल हैव ए रिकैप ऑफ इट. रिकैप है तो हम पढ़ रहे थे क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स ऑन अर्बन सिटीज़. तो 2015 में चेन्नई में जो फ्लड आया था वो 2021 में भी आया था. ओके, और सेम टू सेम सिचुएशन हुआ था, यही सिचुएशन हुआ था. ओके, 2015 में भी 2021 में भी. तो फिर 5 साल 6 साल आप करें क्या, राइट? तो क्या करें, ये अपन इशू पढ़े, राइट? इशू में वी सॉ दैट पॉलिसी बराबर नहीं है. पॉलिटिकल लीडर्स आर मोर टुवर्ड्स स्मार्ट सिटी में चले गए, अनप्लान, ये सब बोल दिया कि क्यों हुआ अर्बन फ्लड्स. ऑल ऑफ दिस नेग्लिजेंस ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल. ओके, और क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं अर्बन एरियाज में ड्यू टू हेवी रेंज. उसके बाद में 2015 में का जो रिपीट हुआ 2021 में, क्यों हम लेसन्स लर्न नहीं करें, उसका भी मैं यहाँ पे बोल दिया हूँ. ओके, नीति आयोग का रिपोर्ट क्या कहता है और नीति आयोग के रिकमेंडेशंस क्या है टू कल को अगर अर्बन फंड्स आएंगे तो किस तरीके से मिटिगेट करेंगे. दिस इज व्हाट इट इज. ओके, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. ओके, दीज आर कॉल्ड एज हाउसेस. ये क्या है मालूम? हाँ, टैंक्स बोल रहे हैं. टैंक्स यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज टैंक्स. ओके, हमारे हैदराबाद में भी इस तरीके के बहुत सारे हाउसेज है. ओके, विच वॉज बिल्ड बाई निज़ाम. बहुत सारे है, लाइक बिगर हाउसेज आर देयर. ओके, वाटर हाउसेज यू कैन से दैट वे. बट ये पूरे हाउसेज में गार्बेज पड़े वाला है और यहाँ पे जो भी वाटर चैनल्स होते हैं ना, यहाँ पे गार्बेज पूरा ब्लॉक्ड है, पूरा ब्लॉक्ड है. अगर हैवी रेंज पड़ेगा तो ये भर के यहाँ पे पूरा ड्रेनेज वाटर जा रहा है. तो इट इज़ क्रिएटिंग ए पब्लिक हेल्थ इशू ऑल्सो, क्रिएटिंग ए पब्लिक हेल्थ इशू. तो ये जो नेचुरली ऑलरेडी क्रिएटेड है, एक ज़माने में 500 साल पहले क्रिएटेड है, इनको क्या करना है, इनको साफ़ करना है. अगर ज़्यादा पानी पड़ा तो ये हाउस ऐसा पानी पूरा यहाँ पे स्टोर करेगा और यहाँ से ये ड्रेन करने के यहाँ पे चैनल्स होने चाहिए. दिस शुड गो एंड ड्रेन इनटू ए बिगर रिवर. यहाँ पे दिख रही है ना आपको रिवर, यहाँ पे रिवर यहाँ पे जाना चाहिए. फिर यहाँ से आप डायरेक्टली बे ऑफ बंगाल में चले जा सकती है. सो ए नेटवर्क शुड बी क्रिएटेड ऑफ ड्रेनिंग पर्पस. ओके, कंक्लूजन. अभी जो न्यू अप्रोच क्या लेना चाहिए? द न्यू अप्रोच ऑफ अर्बन डेवलपमेंट इज टू इंटीग्रेट एंड प्रायोरिटाइज इकोलॉजिकल एंड सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स
इकोलॉजिकल और सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स। अब कहाँ हुआ देखो, अब अर्बन एरियाज में ऐसे फ्लड आ गए तो वो सस्टेनेबिलिटी है नहीं है, वो तो अनसस्टेनेबिलिटी है, क्योंकि जो चीज़ हमेशा चल रही है वो चीज़ नहीं चली, रुक गई, तो दैट इज कॉल्ड एज अनसस्टेनेबिलिटी, राइट। तो अभी का न्यू अप्रोच क्या होना चाहिए, इकोलॉजिकल और सस्टेनेबल कंसर्न्स लेते हुआ, ओके, रादर दैन एस्थेटिक वैल्यू की स्मार्ट स्मार्ट बनाएंगे, सबवे बनाएंगे, मेट्रो बनाएंगे। एस्थेटिक मीन्स नथिंग बट व्हेन यू सी इट यू विल सेड वाह वाह आ, ये फीलिंग को क्या बोलते हैं, एस्थेटिक्स बोलते हैं। ओके तो स्मार्ट सिटी में आप जो इतनी इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आपकी सिटी बड़ी एक ज़बरदस्त सिटी बनो, एक एक पॉश सिटी बनो, ओके, उसको ध्यान देने के बजाय आप इकोलॉजिकली एंड सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स को भी ध्यान दीजिए। फैंटेसी प्लान्स ऐसी होना चाहिए, जस्ट लाइक पीएम मोदी वाज टॉकिंग अबाउट रिसेंटली, अखिलेश यादव हैज टेकन जॉब ऑन इट। सो काशी को क्योटो बनाएंगे, तो अखिलेश यादव वाज सेइंग दैट काशी क्योटो कब बना, नहीं बन सका। सो पॉलिटिकल लीडर्स आर हैविंग, अर्बन एरिया बोले तो न्यूयॉर्क बनना, अर्बन एरिया बोले तो लंदन बनना, तो इनका दिमाग वैसा चल रहा है, तो वो सही नहीं है। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग वो सही नहीं है। नीति आयोग इज सेइंग दैट कि आप इकोलॉजिकली और सस्टेनेबिलिटी कैरेक्टर्स फीचर्स आपके अर्बन प्लानिंग में लेके आइए, rather than fantasy plans, okay, flashy version of urbanization. Green roofs, electric vehicles, solar power could be welcome, but they cannot replace the conservation of natural floodplains, rivers, mangroves, marshes and gardens. देखो, एक तरीके से आप गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ग्रीन बिल्डिंग्स बनाओ बोल रही, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स निकाल रही, सोलर पावर यूज करो बोल रही, दूसरे हैंड पे गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स आर डूइंग व्हाट, मेट्रो दे आर कंस्ट्रक्टिंग, पावर प्लांट्स दे आर कंस्ट्रक्टिंग, दे आर गोइंग फॉर व्हाट, रोड एक्सपेंशन। तो ये करते करते गवर्नमेंट इज क्लियरिंग फॉरेस्ट, गवर्नमेंट इज क्लियरिंग वेटलैंड्स, गवर्नमेंट इज क्लियरिंग मार्शेस। तो यहाँ पे ग्रीन प्रमोट कर रहे हैं, यहाँ पे ग्रीन आप पूरा तबाह कर रहे हैं, यहाँ पे ग्रीन 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 क्लाइमेट चेंज के लिए हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बोल रहे हैं, फिर यहाँ पे जब डेवलपमेंट कर रहे पूरा ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर दे रहे, तो ये कहाँ से सिंक होगा। तो मतलब क्या है, आप जो ये कर रहे हैं, आप जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, इट हैज टू बी इन व्हाट, टेकिंग द इकोलॉजिकल एंड सस्टेनेबल कंसर्न्स। ओके, इट वुड बी फ्यूचर प्रूफिंग दैट इंडिया सिटीज नीडेड। ओके, ये क्यों करना चाहिए, क्योंकि इंडिया के सिटीज फ्यूचर में प्रूफ होना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस फ्लड्स एंड साइक्लोन्स की वजह से, टू अवॉइड एनी डिसफंक्शन कॉज बाई क्लाइमेटिक इवेंट्स। सो पूरी स्टैंड हिल में नहीं आना, डिसफंक्शन नहीं होना, सोसाइटी और इकोनॉमी चलते रहना, ओके, बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक इवेंट्स। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये स्टेप्स शुड बी इंटीग्रेटेड इन द अर्बन प्लानिंग, सो दैट आवर सिटीज शुड बी फ्यूचर प्रूफ। बिकॉज आपको पता ही होगा कि अर्बन इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट ऑलमोस्ट अराउंड 60% ऑफ जीडीपी। जितना भी जीडीपी है उसमें से 60% ऑफ जीडीपी आता है सिटीज़ से ही आता है, टाउन से ही आता है। सो सिटीज़ आर कंसिडर्ड एज इंजन्स ऑफ द ग्रोथ। ये तो एक गवर्नमेंट की अर्बनाइजेशन डॉक्यूमेंट में भी फर्स्ट पॉइंट लिखे वाला है, सिटीज़ आर द इंजन्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। अगर सिटी ही रुक जाएंगे तो फिर इकोनॉमी कैसा चलेंगी, दैट इज़ अ क्वेश्चन। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारे सिटीज़ को फ्यूचर प्रूफ करें और इकोलॉजिकली और सस्टेनेबल कंसर्न्स उसके प्रॉपरली हम लेते हुआ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करें। थैंक्स अ लॉट फॉर हियरिंग टू मी, हैव ए नाइस डे अहेड। अगर आपके कुछ भी डाउट है, प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मोर हैप्पी टू हेल्प यू आउट, एंड डू शेयर इट टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स सो दैट दे विल ऑल्सो टेक द बेनिफिट ऑफ इट। बाय बाय, टेक केयर।